हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को अर्थमेटिक का जान प्राण शान बोला जाता है। ऐसा क्यों, समझिए। जिस तरह आदमी को जरूरत है ऑक्सीजन जीने के लिए, उसी प्रकार अर्थमेटिक में परसेंटेज बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप अर्थमेटिक का कोई भी एक्सरसाइज उठाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, सी एंड एस आई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, कोई भी एक्सरसाइज उठाएंगे उसमें 100% तय है, फिक्स है कि उसमें परसेंटेज होगा। क्लियर होगा। इस क्लास को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, क्योंकि हम इस क्लास में A to Z एक्सप्लेन करेंगे परसेंटेज को। मतलब नीचे से जाएंगे, बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे। पूरा वीडियो को देखना है, एकदम पेशेंस बना के, धैर्य बना के देखना है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धैर्य बना के इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, मज़ा आ जाएगा। आपका परसेंटेज से एक चुल्लू भर क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच कर जाते हैं तब। और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी स्टेट लेवल के लिए, सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। फ्रेंड्स, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज किसे कहते हैं, एक्चुअली में परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, जरा प्रतिशत को आप पढ़िए तो प्रतिशत को धीरे से पढ़ना है। कुछ दिमाग में आइडिया आया, नहीं आया होगा, समझिए। धीरे से पढ़ना है प्रतिशत को। प्रतिशत धीरे से पढ़ना है, हल्के से। प्रतिशत, कुछ आइडिया आया। देखिए, प्रतिशत, सत मतलब 100, इसको तोड़ के लिखेंगे तो होगा प्रति 100। इसका अर्थ हुआ क्या, प्रति का मतलब बट्टा और 100 नीचे और ऊपर 1, मतलब हुआ 100 में 1, इसी को कहते हैं प्रतिशत। 100 में 1 कहा जाता है प्रतिशत। क्लियर होगा। जैसे समझिए, यहाँ पे हमने लिखा 10%, 10%, और कहा इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए, भिन्न में। तो कैसे चेंज करेंगे, कोई आइडिया है तो बताइए हमें। देखिए, करेंगे क्या, 10 लिखेंगे, अब प्रति मतलब बट्टा और नीचे 100, फिर काटेंगे तो हो जाएगा 1/10। क्लियर होगा। जैसे एक और लेते हैं 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 20/100, फिर काटेंगे होगा 1/5। क्लियर होगा। क्या आपको दिक्कत है? आगे समझते हैं। आगे हमने लिखा 50%, फिर इसको लिखेंगे 50, बट्टा में क्या, प्रतिशत के लिए 100, फिर काटेंगे होगा 1/2। क्लियर होगा। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। आगे लिखते हैं 8 से 1/3%, मतलब 8.1/3%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 8 तरीके 24, 1 25, 25/3, अब परसेंटेज है फ्रैक्शन के लिए 100, काटेंगे तो कितना होगा, 2500 के 100 यानी 1/12। समझ में आया या नहीं, बताइए। आगे और एक लेते हैं हम, क्या, 14 से 2/7%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 14 7 98 और 2 100, 100 बट्टा में 7, अब प्रतिशत के लिए 100, काटेंगे तो होगा 1/7। ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है, प्रतिशत का फ्रैक्शन है। इस तरह आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। आगे बढ़े फ्रेंड्स, अब समझते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज पर कैसे जाएंगे। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर हमने एक फ्रैक्शन लिया 1/2, जाना किस पर है, परसेंटेज पर। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में 100 से गुना कर देंगे। क्लियर। देखिए, 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। तो ये बन गया 50%। क्लियर होगा। उसी प्रकार हमने लिखा 1/5, किस पर जाना है, परसेंटेज पर। तो क्या करते हैं, इसमें 100 से गुना, अगर 50 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी 20%। क्लियर होगा। उसी प्रकार हमने लिखा 1/6, 1/6, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। तो गुना कर देंगे 100 से,
अगर इसको काटेंगे तो 2 से काट दे, 2 तेज 6, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, अब 50 दूना 100, क्लियर होगा। 3 दूना 6 और 50 दूना 100 हो जाएगा। बना कितना 50/3। 3 से भाग लगाइए 50 में, कितना बनेगा 16×48, यानी 16 से 2/3%, क्लियर होगा। उसी प्रकार हमने लिखा 1/8, इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो 100 से गुना। फिर इसको काटिए, 2 से काटते हैं, इसको काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 2 चौके 8, बना कितना 25/2। अगर इससे भाग लगाएंगे 2 से 25 में तो बनेगा 12 दूना 24, यानी 12 से 1/2%। ये हो गया हमारा परसेंटेज। ये सभी क्या है, परसेंटेज है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में इसी तरह चेंज किया जाता है, बस 100 से गुणा कर देना है फ्रैक्शन में। इस प्रकार आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर होगा, आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ये तो आपने निकालना सीख लिया। उसी को ध्यान में नजर रखते हुए हमने कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज लिखा हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, समझिए। देखिए, बहुत सारा फ्रैक्शन है, सभी फ्रैक्शन को याद करना आसान बात है नहीं, लेकिन आप इसके माध्यम से विद इन सेकेंड में निकाल लेंगे, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंडों में। तो कैसे चेंज करेंगे ये समझेंगे, लेकिन बड़ी बात ये इसको याद कैसे रखें। तो इसको रटना नहीं है, सिर्फ इसको देखना है। जब देखने से प्यार हो सकता है तो याद क्यों नहीं होगा, समझ गए। या एक काम करिए, आप रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट इसको रिमेंबर करिए कि 1/5 बराबर कितना होता है 20%, 1/6 बराबर 16 से 2/3%, 1/7 बराबर 14 से 2/7%। इसी तरह 3 से 4 दिन आप करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। समझ गए होंगे। अब चलिए इसका यूज देखते हैं कैसे करेंगे। हमने लिखा 2/3 फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत परसेंटेज में यानी प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप ऐसे करेंगे, सभी लड़के ऐसे करते हैं, 2/3 लिखेगा, गुने 100, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 गुना में 200 हो जाएगा /3, फिर भाग देंगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कुछ सेकेंड में कैसे करेंगे समझिए। कितना है 2/3, तो हमने यहाँ पे लिखा 2/3 बराबर, देखिए 2/3 है, ध्यान से देखिएगा 2/3, नीचे 3, डिनोमिनेटर कितना है, हर कितना है 3 है, तो इसमें से 3 वाला को उठाइए, 1/3, डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो कितना होता है 33 से 1/3% होता है। तो उसको टांग के लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे 1/3 बराबर 33 से ही 1/3% होता है, क्लियर होगा। वहाँ से हमने टांग के लाया यहाँ पर, देखिए 1 का 33 से 1/3% हुआ, तो 2 पर कितना होगा, सिर्फ 2 से इसमें गुना कर दें, यानी 2 से गुना कर दें 66 से ही 2 से ऊपर फिर 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंडों में निकाल लेंगे। फिर उसी प्रकार हमने एक और फ्रैक्शन लिया 3/4, 3/4, इसको किस में परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो 4 वाला खोजिए, 4 यहाँ पे है 4, तो 1/4 बराबर कितना होता है 25%। तो 1/4 को यहाँ पे लेंगे, 1/4 बराबर लिखेंगे 25%, क्लियर 25%। अब देखिए 1/4 बराबर 25%, तो 3/4 यानी 3 से गुना कर दें, ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो 25 से 3 में गुना करें तो कितना, 25 3 75%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड निकालेंगे। क्या आपको दिक्कत है, परेशानी तो हमें बताइए। कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाए। जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिया 5/9, इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। डिनोमिनेटर कितना है 9 है, तो 9 वाला को ढूंढिए, 1/9 बराबर 11 से 1/9, सिर्फ डिनोमिनेटर मैच कराना है। 1/9 बराबर 11 से 1/9% होता है। 1 पर 11 से 1/9%, तब 5 पर कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे, 11 5 55, 5 एकम 5/9%, क्लियर होगा। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया 3/11, 3/11, तो डिनोमिनेटर चेक करना है कितना है 11 है, तो डिनोमिनेटर उसमें भी 11 है, तो क्या होता है भैया 1/11 बराबर 9 से 1/11%, क्लियर। 1 पर 9 से 1/11%, 3 पर कितना होगा, बस 3 से गुना कर देंगे, 29 27, 3 एकम 3, 11 बट्टा में 11% हो जाएगा, क्लियर। समझ में आया कि ना। देखिए पेशेंस बना कर बैठिए,
सब समझ में आएगी बात, एकदम धैर्य बना कर रहना है, सभी बातें समझ में आएगी। आप घर पे जाइए, बैठिए, कुछ अपने से फ्रैक्शन उठाइए और प्रैक्टिस मारते रहिए, जितना प्रैक्टिस उतना मज़ा आएगा समझने में। क्लियर होगा? देखिए अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया 5/12, इसको चेंज करना है कि इसमें परसेंटेज में, तो पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 12 है तो 12 ये भी है, तो 1/12 बराबर कितना होता है, 1/12 बराबर 8 से 1/3%, तो बस 5 से गुना कर दे इसमें, 8 × 5 = 40, 5 से कम 5 और बट्टा में 3%। क्लियर होगा? समझ में आया? लेकिन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेक करिए, मिश्रित भिन्न को चेक करिए, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सही है? इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ऊपर वाले को रिमाइंडर, नीचे वाले को डिवाइजर। तो रिमाइंडर है जो ये डिवाइजर से बड़ा हो गया है, तो ये सरासर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइडर से, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए डिवाइजर से, लेकिन यहाँ पे बड़ा हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। इसके आगे और हल करेंगे तब सही होगा, तो हमने इसको मिटका दिया। समझिए कैसे हल करेंगे, किसको हल करना है, 5/12 को। क्लियर? ठीक, हमको बात बताइए, हमने लिखा 5 से 1/2, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 + 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम निकाल रहे हैं कितना, रिमाइंडर कितना है, 12 है, तो पहले 12 वाले को उठा लीजिए, 1/12 बराबर कितना होता है, 1/12 बराबर 8 से 1/3% होता है। तो इसको थोड़ा दूरा पर लिखते हैं, दूरी पर, मतलब 1/3 प्लस डालते हैं बीच में, इसी प्रकार 8 + 1/3 प्लस में डाल दिया। क्लियर होगा? बस वही काम करना है, गुणा, 5 से गुना करिए, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, फिर 5 से गुना करेंगे इसमें, तो कितना होगा, 5 × 5 = 3%। फिर इसको भी और चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करेंगे समझिए, 5 इसमें भागा लगाइए, कितना होगा, 5 × 5 1 मार्क में, शेष बचेगा 2/3%। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, छोटा आ गया, तो जोड़ दीजिए, 40 और 1 कितना हो गया, प्लस है ना, 40 और 1 41, ऊपर 2/3, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर होगा? नहीं समझ में आया? और कुछ फ्रैक्शन लेते हैं, परसेंटेज बनाते हैं, उसका समझ में आ जाएगा। क्लियर होगा? आइए कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने लिखा 7/15, तो पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर चेक करना, 15 है, तो इसमें से 15 ला उठाइए, 1/15 बराबर 6 से ही 2/3%, 1/15 बराबर 6 से ही प्लस में लिखना है 2/3%। क्लियर? 6 में किससे गुना करेंगे, 7 से, तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। अब देखिए फिर 7 से ऊपर गुना करिए, तो कितना होगा, 7 दूना का 14, सिर्फ गुना करना है यहाँ पे, अब बट्टा कितना है, 3। क्लियर है? अब क्या करते हैं, भागा लगाएंगे 14 में 3 से, तो 3 से करेंगे, 3 × 4 = 12, 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2/3। क्लियर? अब जोड़ है, देखिए अब कैसे समझिए, यहाँ कितना आ गया, रिमाइंडर छोटा आ गया डिवाइजर से, तो सही है। अब जोड़ दीजिए, 42 और 4 कितना होगा, 46, और ऊपर 2 है, अब /3% हो तो गया। क्लियर? बस जब आ जाए रिमाइंडर छोटा डिवाइजर से तो वहीं पे सही। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। जैसे हमने लिखा 5/8, 5/8, डिनोमिनेटर कितना है, 8 है, तो 8 वाला चेक करिए, 1/8 बराबर 12 से 1/2%, 1/8 बराबर 12 से ही 1/2%। क्लियर? करना क्या है, 5 से गुना करेंगे, तो 12 × 25 = 60, फिर 5 से गुना, 5 × 5/2। अब क्या करते हैं, भाग लगाएंगे, ये भैया है, भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 1 और 2 बच जाएगा, हो जाएगा ना, 2 दूना का 4, रिमाइंडर बचेगा 1/2। अब जोड़िए, जोड़े तो जोड़ दीजिए, 60 और 2 62, आप 1 और ये 2, ये हो जाएगा परसेंटेज। क्या दिक्कत है, परेशानी हमको बताइए कि आपको ये दिक्कत हो रही है इसमें। अरे ये दिक्कत होगा, हम समझते हैं, लेकिन आप धैर्य बनाइए, प्रैक्टिस जितना कर लीजिए, आप इसको याद रखिए, प्रैक्टिस मारते रहिए, अपने से अंक लेना है, प्रैक्टिस करते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे कुछ और बातें इसमें जानते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 100%, इसका मतलब आप क्या समझे, 100% का मतलब क्या, हमने यहाँ पे लिखा 100
परसेंट। इसका मतलब क्या, मतलब कि 100, अब परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, अगर इसको क्रश कर दूं हम तो बन जाएगा 1, मतलब 100% बराबर 1। उसी प्रकार हमने लिखा 200%, 200% बराबर क्या होगा 200, अब बट्टा में 100, प्रतिशत के लिए अगर इसको क्रश कर दिया जाए तो बन जाएगा 3। हमने लिखा 300%, तो क्या बनेगा 300, अब बट्टा में कितना 100, इसको भी क्रश किया जाएगा तो बनेगा 3। मतलब ये 100% बराबर 1, 200% बराबर 2, 300% बराबर 3, तो 400% बराबर 4, 505। ये प्रक्रिया चलती जाएगी। क्लियर होगा, समझ गए, यस या नो पहले ये बताइए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 107 से 9/13%। हमने कहा इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए, कैसे चेंज करेंगे। अब इसको फ्रैक्शन में समझिए। सबसे पहले 107 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो 107 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, कितना होगा 100 + 7, बचा कितना 9/13, 9/13%। फिर जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर होगा। अब देखिए 100% बराबर होता है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस 7 से 9/13% बराबर होगा 1/13। ये बातें हमने बता दिया है। 13 कम 13 और 1 14 बट्टा बन गया 13। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगा, यस या नो। आगे एक और एग्जांपल समझते हैं हम। हमने लिखा 216 से 2/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 216 को 2 पार्ट में ब्रेक, तो कितना बनेगा 200% प्लस 6 से 2/3%, 200 का बन गया 2, प्लस 6 से 2/3% का कितना बन जाएगा 1/6, 6 दूना 12 के 13, 13/6 हो जाएगा। क्लियर होगा, फ्रैक्शन बना लेंगे। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ये समझिएगा। हमने लिखा 408 से 1/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, कैसे करेंगे। सबसे पहले 108 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 108 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो बनेगा कितना 400 प्लस 8 से 1/3%, तो 400 को हो जाएगा 4, अब प्लस 8 से 1/3% बराबर होगा 1/12। अब 12 का 48 से होगा 49/12। क्लियर होगा। क्या आप ये फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। दिक्कत प्रॉब्लम हो रही तो बताइए हमें खोलकर, यस या नो बताइए। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ और बातें जानते हैं। जैसे हमने लिखा 40/13। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ये तो फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले 13 से इसमें भाग लगाया, कितना होगा 13 39, 3 बार में गया, शेष कितना बचेगा 1/13। तो ये बातें हमने बताई है कि बीच में प्लस लगा सकते हैं, फिर जोड़ेंगे 13 39 140 बन जाएगा। क्लियर होगा, यस या नो। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी ना हमने बात ये बताई, 3 को क्या 300%, 3 का मतलब 300%। 1/13 का क्या होता है 1/13 बराबर 7 से 9/13% होता है। तो 1/13 बराबर लिख सकते हैं 7 से 9/13%। क्लियर। अब जोड़ दीजिए 300 प्लस 7 कितना बन जाएगा 307, 9/13। ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया एकदम सेकेंड में, विद इन सेकेंड। क्लियर होगा। जैसे हमने एक और लिया एग्जाम्पल 37/12, 37/12। तो पहले भाग लगाएंगे, 12 3 36 बनेगा 3, कितना बनेगा 3, फिर प्लस रिमाइंडर बचा कितना 1/12। तो 3 को 300 लिख सकते हैं परसेंट, प्लस 1/12 को कितना होगा 8 से 1/3%, 300 का कितना हो जाएगा 300 प्लस 8 कितना होगा 308 और 1/3। ये हमारा बन गया किसमें परसेंटेज में चेंज हो गया। बोलिए समझें कि नहीं समझें। क्लियर होगा, यस या नो। फ्रेंड्स आगे कुछ और बातें इसमें सीखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 20%, कितना 20%। अगर इसका फ्रैक्शन पूछूं तो कितना होगा 1/5। क्लियर होगा, ये बातें आपको पता होगी। जो डिनोमिनेटर में 5 दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर,
यानी मूल संख्या, क्या मूल संख्या, हिंदी में कहते हैं मूल संख्या या वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। क्लियर होगा। नीचे जो अंक रहेगा डिनोमिनेटर में उसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, वास्तविक संख्या। क्लियर होगी बातें। देखिए 5 का 20% हुआ 1, 5 का 20% 1, तो एक क्या है, ये प्रतिशत को बतलाता है कि कितना परसेंट आया, बोल सकते हैं रिजल्ट या परिणाम। जैसे 5 का 20% निकालिए ना, 5 का 20% बट्टे में 100, 20 से 25 100 यानी 5, 5 एकम 5 यानी 1 आया। क्लियर होगी बातें, समझ गए। तो 5 का 20% हुआ 1, तो ये किसको बतलाता है, प्रतिशत को। इसको बोल सकते हैं परिणाम या रिजल्ट, इसको बोल सकते हैं रिजल्ट्स। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। तो 5 का 20% हुआ 1, तो 5 का ये परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ। क्लियर होगी बातें, समझ गए। बस यही समझना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने लिखा 14 से 2/7%, अगर इसका फ्रैक्शन पूछूं तो 1/7 होगा। 7 क्या है, मूल संख्या है, और 7 का 14 से 2/7% हुआ 1, तो 1 क्या है, प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत यानी परिणाम है, इसका प्रतिशत को बतलाता है। 5 का 14 से 2/7% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये प्रतिशत को बतलाता है, परिणाम है, रिजल्ट है, 7 का परिणाम है। ये हमने बातें बता देता है, क्वेश्चन में सब बातें आने वाली है, तो ताकि दिक्कत ना हो पहले ही बता दे रहा हूँ। क्लियर होगा, बस इतना ध्यान रखें, नीचे वाले का मूल संख्या, ऊपर वाला रिजल्ट होता है। क्लियर होगी, समझ गए, यस या नो, पहले ये बताइए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इस सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस क्वेश्चन को आप पहले 2 से 4 बार पढ़िए, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन से अर्थ को निचोड़ कर बाहर निकालिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। जब तक आप इसको निचोड़ेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, एकदम बाहर निकालना है इसके अर्थ को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्लियर होगी मेरी बातें, चलिए क्वेश्चन की ओर। यदि एक संख्या का 25% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1560 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन का डिटेल्स बताऊंगा, यानी कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद शॉर्ट भी बताऊंगा। क्लियर होगी मेरी बातें। आइए क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। लेट माने क्या होता है, मानना। मान लीजिए मूल संख्या x है, हमने मूल संख्या क्या माना, x। क्लियर, इस संख्या में एक संख्या का मतलब एक का 25% जोड़ने पर, मतलब इसमें जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 1560। क्लियर, इस संख्या में एक संख्या का 25% जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 1560। क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हल करिए। हमने लिखा x प्लस x गुने, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 25% को, तो बट्टे में 100 बराबर 1560। क्लियर, 25 से अगर इसको काटेंगे तो एक बार में 1/4 बार में कटेगा, यानी 25 चौके 100, बचा कितना, x प्लस x/4 बराबर 1560। क्लियर, देखिए एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 5x बन जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 बराबर 1560। देखिए 4 भागा में है, इधर जाएगा, इधर फेंकेंगे, बराबर साइड कितने होगा, गुना में होगा, यानी 5x निकल के आएगा। अगर 4 से इसमें गुना करेंगे तो होगा 6240, यानी x का वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1248। यही हमारा मूल संख्या हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर। x तो ही माने थे मूल संख्या, तो x का वैल्यू आ गया 1248, हमारा मूल संख्या। क्लियर, समझे, यस या नो, पहले ये बताइए। आइए अब इसका शॉर्ट समझते हैं। देखिए कितना दिया है परसेंटेज, 25%, 25% है। अगर मैं पूछूं इसका फ्रैक्शन तो आप क्या बताएंगे, 1/4। क्लियर, 1/4। ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 का 25% कितना हुआ, 1। 4 का 25% कितना हुआ, 1। तो 1 क्या है, रिजल्ट है 4 का, 4 तो मूल संख्या है, तो 4 का रिजल्ट कितना आया, 1 आया, मतलब प्रतिशत मान कितना आया, 1 आया। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, 5। 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, 5। लेकिन रिजल्ट दिया कितना है, परिणाम कितना दिया है, 1560। 1560 को डिनोट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 1560 को, तो 1 पर कितना होगा, अगर 5 से कटाएंगे इसको इस तरह तो आएगा 312। पूछा क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, 4 है, तो 4 में गुना कर दीजिए 312 से। अगर 4 से 312 में गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे 312 में, तो आएगा 1248। ये हमारा हो गया मूल संख्या। क्लियर, समझ में आया, यस चलो, पहले ये बताइए। क्लियर होगी मेरी बातें, पहले 1 से 2 बार देखिए, समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा था।
क्लियर, समझ होंगे। नहीं समझ में आया तो आगे एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का, समझते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ अंक चेंज हुआ है, बाकी सब वही बातें है एक की तरह। क्लियर होगी, मेरी बातें समझ गए। क्वेश्चन है किसी संख्या को उसके 62 से 2% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4836 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे उड़ाएंगे, विद इन सेकेंड में उड़ाना है तो समझिएगा। परसेंटेज कितना दिया है, 62 से 1/2%। अगर इसका फ्रैक्शन पूछूं तो कितना आएगा, 5/8। क्लियर, 8 क्या है, मूल संख्या। 8 का 62 से 2% कितना बना, 5। मतलब 8 का प्रतिशत मान कितना है, 5 है। क्लियर होगा, 8 का प्रतिशत मान कितना है, 5 है। 5 है, समझ गए होंगे। तो 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो परिणाम कितना बनेगा, 8 5 13, 13 होगा। 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा, 13। 13 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कितना दिया क्वेश्चन, 4836 को। 4836 को तो 1 पर कितना होगा, 13 से काटेंगे आएगा 312। क्लियर, निकालना क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या 8 है, बस इसमें 312 से गुना कर देंगे तो मूल संख्या हमारी आ जाएगी 2976। यही हमारा मूल संख्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझे, यस या नो, पहले ये बताइए। फ्रेंड्स मैं एक ही बात बार बार बोले जा रहा हूँ कि जब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को 2 से 4 बार पढ़िए और जानने की कोशिश करिए, प्रयास करिए कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, तभी मजा आएगा। इस क्लास को बॉलीवुड, साउथ या हॉलीवुड की मूवी की तरह मत देखिए कि आराम से सोकर टकाटक देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। इस क्लास को जब देख रहे हैं तो आपके पास कलम का भी पेन होना चाहिए, उस पर प्रयास करिए, टकाटक बनाइए, धड़ाक से बनाकर जवाब दीजिए, तब मजा आएगा। ऐसा नहीं कि सोकर इस तरह देख रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। आराम से कलम कापी लेकर बैठिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तब जिंदगी में मजा आता है। क्लियर हो गए, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या का 12 से 2%, इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 3458 प्राप्त होता है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आगे जो इसके पहले क्वेश्चन थे उसमें जोड़ने को बोला था, इसमें बोल दिया घटाने का, बस घटा देंगे। क्लियर, परसेंटेज कितना दिया, 12 से 1/2%। अगर इसका फ्रैक्शन पूछूं तो कितना होगा, 1/8। 8 क्या है, मूल संख्या है, मतलब 8 का 12 से 2% कितना बना, 1। 1 क्या है, 8 का प्रतिशत मान है, मतलब हम 8 में से 1 माइनस करूंगा तो रिजल्ट कितना बनेगा, 7। इसमें घटाने को बोला इसलिए घटाए हम 1। पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ने को बोला था तो जोड़ देते थे। तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है किसने का, कितना का, 3458 को, 3458 को। तो 1 पर कितना होगा, अगर 7 से काटेंगे तो आएगा 494। क्लियर, तो पूछा क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या कितना है, 8 है, बस इसमें 494 से गुना कर दीजिए, आएगा 3952 हमारा करेक्ट आंसर। यही हमारा मूल संख्या हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ गई, क्लियर होगा, एकदम खुश है, एकदम दमादार। अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, खुद से बनाने को प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए किसी भी चीज़ में आगे निकलना है तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका वैल्यू नहीं है। आपको नंबर 1 निकलना है तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाइए खुद से। क्लियर होगी ये बातें, खुद से जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। 3 संख्याएं, एक ये हो गया, दूसरा और तीसरा, ये हमने 3 संख्या मान लिया। क्लियर, देखिए 2 संख्या का तो वैल्यू दिया है लेकिन तीसरी संख्या का वैल्यू नहीं है, तो तीसरी संख्या का हम वैल्यू लिख लेते हैं 100%। क्लियर, हमने तीसरी संख्या का वैल्यू अपने आप से मान लिया 100%। क्वेश्चन दिया है तीसरी संख्या से 2 संख्याएं 50% तथा 40% कम है। तीसरी संख्या से 2 संख्याएं 50% तथा 40% कम है, मतलब पहला हो जाएगा 50% और दूसरी हो जाएगी 40%। क्लियर होगी बात, ये समझें तो क्वेश्चन उड़ गया। समझ लिए एक और बार, तीसरी संख्या से 2 संख्याएं 50% तथा 40% कम है, तो कम है तो लिख दिया हमने। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है निकालने को, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 50 है, अब बट्टा दूसरी संख्या 40 है। देखिए हमने एक बात बताई हमको, ये आपको पता चला 40 हमने नीचे क्यों लिखा, 50 क्यों नहीं लिखा, ये तो बातें हो सकती है जानने वाली। 40 क्यों लिखा, तो समझिए
जिसमें दे दे का, की, कु, का, उसका, उसकी, तो वो नीचे रहता है, यानी मूल संख्या बन जाता है। क्वेश्चन में देखिए दूसरी संख्या का है, दूसरी संख्या का मतलब इसी को पूछा है, तो ये नीचे हो जाएगा। जिसमें का रहेगा उसी को पूछ रहा है, तो ये नीचे यानी मूल संख्या बन जाएगा। परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में। अब 25 पर से 125% हमारा ये संख्या आंसर हो गया। क्लियर हो गई, समझिए होंगे। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे उड़ाएंगे। देखिए भुजा को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 40%। फ्रैक्शन की बात करें इसका तो कितना होगा, 2/5 आएगा। कैसे आएगा समझ लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 यानी 2/5। क्लियर होगा। 40% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/5। ये 5 क्या है, ओरिजिनल भुजा है, ओरिजिनल मूल भुजा है। 5 को 40% हमने बढ़ाया तो बढ़ा कितना, 2, तो 5 पर 2 बढ़ गया, कितना हो जाएगा भुजा, 7। तो यहाँ पे हमने लिखा साइड, साइड मतलब भुजा। 5 था भुजा, लेकिन 40% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 7। कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। पहले भुजा था 5, लेकिन 40% बढ़ाया तो कितना हो गया, 7, यानी 2 इंक्रीज हो गया है। क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है तो हमें चाहिए एरिया। तो एरिया निकालने कैसे समझिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, वर्ग हुआ 7, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर होगी बातें। पहले तो क्षेत्रफल कितना 25, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 49। कितना इंक्रीज हो गया, 24। 24 इंक्रीज किस पर हुआ है, 25 पर। तो 100 पर कितना, 25 चौके 100, 24 चौके 96, मतलब 96% भुज क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ, 96%। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो परिवार के द्वारा उसकी खपत 33/3% कम कर दी जाती है, तब खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा चावल, चावल, चावल की कीमत कितना बढ़ा, 25%। इसका फ्रैक्शन पूछूँ तो 1/4 होगा। देखिए पहले कीमत था 4, लेकिन 1 बढ़ गया था, कितना हो जाएगा 5। पहले कीमत था कितना, 4 रुपया पर केजी, लेकिन 1 बढ़ गया था, कितना हो गया 5 रुपया पर केजी। क्लियर होगी बातें। खपत की बात करते हैं, खपत समझिए। खपत कितना, खपत में कितनी कमी आ रही, 33 से ही 1/3% की। इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। देखिए 3 था पहले, लेकिन इस पर 1 की कमी आ गई तो कितना होगा, 2, मतलब 3 केजी सामान। 3 पर 33 से 1/3% की कमी आई तो अब सामान कितना मिलेगा, 2 केजी। क्लियर होगी। अब बात करते हैं किसका, खर्च का। खर्च देखिए कैसे निकला, समझिए। 4 रुपया पर केजी के हिसाब से 3 केजी का खर्च कितना होगा, 4 के 12। 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 2 केजी का खर्च कितना होगा, 5 दूना का 10। पहले खर्च था 12, अब हो गया 10। कितना का डिक्रीज हो गया, कितना की कमी आ गई, 2 का, -2 की कमी आ गई। 2 की कमी किस पर आई है, 12 पर। तब 100 पर कितना, 2 छक 12, 6 आएगा। तो 6 का परसेंटेज कितना होता है, 1/6 का परसेंटेज 16 से 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। क्या निकालना था, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, यही होगा करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बातें, समझ में आई, यस या नो, पहले ये बताइए। ध्यान से इसको देखिए, 2-4 बार बनाइए इसको, तब मजा आएगा। आगे क्वेश्चन है, सेब की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है, तो सेब की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। सेब लिखा यहाँ पे, एप्पल, यहाँ हमने रुपया मतलब कीमत। क्लियर। 3 सेब की कीमत 1.25 रुपया है, कब, पहले। क्लियर, पहले था, पुराने ज़माने में 3 सेब की कीमत 1.25 रुपया था, लेकिन अब प्रेजेंट में 3 सेब की कीमत 1 रुपया हो गया है। 1 रुपया अब भी फिलहाल में, तत्काल में अभी कितना हो गया कीमत, 1 रुपया 3 सेब की कीमत। पहले तो 1.25, अब हो गया 1। कितने की कमी आ गई, कोई बताएगा, 0.25 पैसे का,
घटाएंगे तो 0.25 आएगा 25 पैसे का। किस पर कम यही है 1.25 पर, तो 100 पर कितना, इसको अगर काटे तो 5 बार में 5 से काटेंगे तो 20% की कमी हो गई है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आपके सामने एकदम धाकड़ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए जब तक समझ में ना आ जाए, एकदम पढ़ते रहिए पूरा क्लियर हो जाए तब इसको छोड़ना है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या का 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। एकदम बवाल क्वेश्चन है, धाकड़। समझिए कैसे हल करेंगे। लेट माने क्या होता है, मानना। मान लीजिए, देखिए संख्या का अनुपात कितना है 2:3, तो हमने मान लिया 2x एंड 3x, बस इसमें x से गुना कर दिया। क्लियर, हमने माना है। देखिए ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या का यानी 2x का 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 में 20 जोड़ा जाता है। क्लियर, तो बड़ी संख्या का 3x में, फिर बड़ी संख्या का यानी 3x का 10% यानी बट्टे में 100 में कितना जोड़ा जाता है 25। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर, जिस तरह क्वेश्चन बोला है उसी तरह करना है। क्लियर होगी। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हमने उड़ा दिया, बचा क्या 2 दूना का 4x बट्टे में 10 प्लस 20 बराबर 3x बट्टे में 10 प्लस 25। क्लियर होगी। देखिए 4x इधर रखा हमने बट्टे में 10, इसको इधर टांग के लिया, कितना होगा 3x बट्टे में 10 बराबर 25 इधर रखा, इधर प्लस में, इधर फेंकेंगे तो माइनस में जाएगा, तो यानी 20 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 4x बट्टे 3x बराबर घटाएंगे 5। 4x में से 3x माइनस किया, कितना आएगा x, 10 × 5 = 50, यानी x का वैल्यू कितना आया 50 आ गया। x का वैल्यू हमारा निकल के आया 50। निकालना क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है कितना 3x, x जगह 50 रखेंगे यानी 150 हमारा बड़ी संख्या आ जाएगी। यही हमारा करेक्ट शुद्ध आंसर होगा, नो मिलावट। क्लियर होगी बातें, आगे बढ़ सकते हैं। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, मतलब पढ़े लिखे हुए हैं, तो शिक्षित महिला तथा अशिक्षित महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेकिन निकालना यही है कि कितनी औरत पढ़ी है कितनी औरत नहीं पढ़ी है, इसी का रेशियो निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। लेट माने होता है मानना। मान लीजिए गांव की जनसंख्या हमने 100, गांव की जनसंख्या क्या माना 100। M4 क्या होता है मैन, W4 होता है ओ मैन। इनका अनुपात कितना है 3:2। अगर इनकी संख्या पूछी तो कितनी होगी 3 और 2 5 होगा। हमने माना कितना है जनसंख्या 100, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो 1 पर कितना होगा 20। क्लियर, तो आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी पुरुषों की 20 से गुना कर देंगे यानी 20 × 60। इधर औरत की संख्या कितनी हो जाएगी 20 से गुना कर देंगे 20 दूना के 40। संख्या कितना है, जनसंख्या कितना है 100 है। 100 को में से 60 को पुरुष हैं 40 को महिलाएं हैं। ये बातें क्लियर होगी तो क्वेश्चन छू है। अब देखिए M4 क्या होता है वुमेन, M4 मैन, W4 वुमेन। 60 को आदमी है 40 को औरतें हैं। देखिए कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट आदमी शिक्षित है 30%, तो 60%, 60 का 30% निकालेंगे, मतलब 60 को आदमी है 60 को पुरुष है, उसमें से 30% लोग शिक्षित है पढ़े लिखे हुए एजुकेटेड हैं, तो 60 का 30% 18 और 40 का 70% निकालेंगे, मतलब 70% तो लोग औरत पढ़ी लिखी हुई है, तो 40 से 70% कितना होगा 28। क्लियर होगा, मतलब 60 गो में से 18 गो पुरुष पढ़ा लिखा हुआ है शिक्षित है, 40 गो में से 28 गो औरत पढ़ी लिखी हुई है। क्लियर होगी, समझ गए बात, तक उड़ जाएगा क्वेश्चन। हमको निकालना किसका है रेशियो, महिलाओं के एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के। तो ई से एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे हुए, यू से अनएजुकेटेड अनपढ़। क्लियर, एजुकेटेड महिला कितनी है 28 गो। क्लियर, अनएजुकेटेड महिला कितनी हो जाएगी 40 गो में से 28 गो पढ़ी है, तो अनपढ़ कितनी होगी 12 गो होगी, घटा देंगे तो कितना होगा 12। इसी को तो रेशियो पूछा है, तो अगर रेशियो की बात करें तो ये तो 14 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, फिर करेंगे आधा 3 होगा, फिर 7 होगा, यानी 7:3 हमारा क्या होगा रेशियो हो गया। क्लियर, 7:3 महिलाओं का रेशियो होगा। क्लियर होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 8 से लड़के तथा 12 से लड़कियां हैं, जिसमें से लड़के का 30% भाग, लड़कियों का 40% भाग उत्तीर्ण हुआ है, मतलब पास हुए हैं। तो अब अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत जांच कीजिए। मतलब कितना लड़का लड़की फेल हुआ है, इसी का परसेंटेज पूछा है। समझिए कैसे निकालेंगे। मान लिया टोटल स्टूडेंट 100 है, टोटल स्टूडेंट 100 है। क्लियर, समझ गए। बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। टोटल स्टूडेंट 100 है। देखिए 100 पूरा स्टूडेंट है, उसमें से 30% लड़के पास हो गए, तो फेल कितना हो जाएंगे 70%। लड़कियां कितनी पास हुई 40%, तो फेल कितनी होगी 60%। ये सभी कौन है, फेल स्टूडेंट्स हैं। क्लियर होगा, फेल स्टूडेंट्स है। अब मैं निकाल रहा हूँ टोटल स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हैं, उनकी संख्या निकाल रहा हूँ। समझिएगा, देखिए लड़के कितना है 800 है, गुने 70% इसमें से फेल हुए हैं, तो परसेंटेज के लिए 100, प्लस लड़कियां कितनी है 1200 है, उसमें से 60% फेल हो गई है। अब 60% फेल हो गई तो परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 बटे 56 यानी 560, प्लस 12 छक 72, 720। अगर जोड़ू तो कितना होगा 1280। 0 एकम 0, 6 2 8 और 7 5 12, 1280। क्लियर होगा। इतने स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। क्लियर होगा। और निकालना क्या है, टोटल लड़का लड़की कितना फेल हुआ है, इसी का परसेंटेज। टोटल स्टूडेंट्स है कितने 800 और 1200, कितना होगा 2000। और फेल कितना हुआ 1280। 1280 कितने स्टूडेंट्स में फेल हुए हैं, 8 और 2 12, यानी 2000 में से। परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटूंगा तो 64, यानी 64% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं एग्जाम में। क्लियर होगा, समझ में आ गया। यस चलो, पहले ये बताइए हमको